जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, हाथ में क्यों बांधते हैं कलावा और कितने दिन में बदल देना चाहिए? दोस्तों, कलावा क्यों बांधते हैं अपने हाथ में? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जरूर बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्य में कलाई पर मौली या कलावा बांधा जाता है। रक्षा सूत्र मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो हमारे नाना दादा माता पिता यह सदियों से कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कलावा बांधने का अर्थ क्या होता है? कलावा संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में बांधे जाने की वजह का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के दानवीर राजा बलि का अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा बंधन का भी प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताए गए हैं कि अक्सर हम सभी कलावा बांधने के बाद उन्हें निकालना भूल जाते हैं और वो लंबे समय तक हाथ में बंधा रहता है। इसी तरह कलावा हमें अपनी ऊर्जा देना बंद कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में इसे कितने दिन तक कलावा बांधने का वर्णन किया गया है। हाथ में कलावा सिर्फ 21 दिन के लिए बांधना चाहिए, क्योंकि अमूमन तौर पर इतने दिन में कलावे का रंग उतरने लगता है और कलावा कभी भी उतरते हुए रंग का नहीं पहनना चाहिए। उतरता कलावा बांधना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसे उतार देना चाहिए। 21 दिनों के बाद फिर भी किसी अच्छे मुहूर्त में हाथ पर कलावा बांध सकते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कलावा जब भी हाथ से उतारा जाता है तो वह आपके भीतर और आपके आसपास की नकारात्मकता को लेकर ही उतारता है। इसीलिए उस कलावे को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। हाथ में उतारा हुआ कलावा किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी आप गमले में डाल दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। कलावा को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए कि जमीन पर गिर जाए और किसी के पैर के नीचे आ जाए। ऐसा अशुभता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 1, पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। नंबर 2, विवाहित स्त्री के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। नंबर 3, जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हो उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए। नंबर 4, कलावा बांधते समय दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। नंबर 5, मौली कहीं पर भी ना बांधे। एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इसे रक्षा सूत्र केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए, ज्यादा नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, विवाहित महिलाओं को पराये पुरुष के हाथ रक्षा सूत्र बिल्कुल नहीं बंधवाना चाहिए। आप तो अपने पति के हाथ से बंधवा सकती हैं या फिर आप अपने गुरु से बंधवा सकती हैं या कोई स्त्री भी बांध सकती है, लेकिन पराये पुरुष के हाथ से आप रक्षा सूत्र बिल्कुल ना बंधवाएं। विवाहित महिलाओं को किसी पुरुष से अपने माथों पर चंदन कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। बहुत से लोग किसी से भी चंदन लगवा लेती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने पति के हाथों से लगवा सकती हैं या खुद आप अपने हाथों से लगा सकती हैं, लेकिन पराये पुरुष को अपना माथ कभी भी ना छूने दें, क्योंकि मस्तक ही एक ऐसी जगह है जहां किस्मत की लकीरें लिखी होती है। तो आप पराये पुरुष से कभी भी अपने मस्तक पर चंदन कभी भी ना लगवाएं। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।